तो वो उस लड़के के अंदर क्यों भाव आएगा कि जब मुझे 4 साल के बाद नौकरी नहीं मिलनी, पेंशन नहीं मिलनी, तो मैं जान क्यों दूं? नौकरी उसको एक फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ना यहाँ पर। ये मुकदमा आज़ादी के बाद अदालत में चला गया, तो अदालती लड़ाई होती रही, सुप्रीम कोर्ट तक आए और वो मुकदमा श्री राम मंदिर के पक्ष में गया। तो ये तो अदालत का मामला था, लंबे समय तक चला नहीं। लेकिन आपको कैसे लगता है कि मोदी बेस्ट नेता है? उनको काम देखिए ना आप, इतना काम किया उन्होंने, 370 राम मंदिर और बहुत कुछ का 3 तलाक खत्म। आप ये सोचिए, विपक्ष और ये कुछ गद्दार हिंदुओं की वजह से ये हो रहा है, नहीं तो हम कब का हमने राम जन्मभूमि पर अपनी स्थापना कर चुके होते हैं। चुनाव की जो दौड़ चल रही है यहाँ पर, दोनों की बराबरी चली, कांग्रेस भी बीजेपी भी, लेकिन बीजेपी का बोलबाला ज्यादा है इस बेल्ट। किसमें? इस बेल्ट में। किस वजह से? देखो, एक तो उनके कई काम हैं, जो आज यहाँ काम हो रहा है वो मतलब बढ़िया ही हो रहा है, कुल मिला के कोई ऐसा नहीं है। हमारे इस एरिया के जो बच्चे हैं वो नौकरी पे बहुत लगे। लोग तो ये कह रहे बेरोजगारी बढ़ रही है, आप कह रहे लगे। अग्निवीर योजना का क्या कह रहे हैं? नहीं, अग्निवीर योजना जो बनाई है इसका बहुत बड़ा मकसद है। क्या? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, ये आज हमारे को लग रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए जो ये मोदी जी जो कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा कर रहा है। उसके अंदर क्या है कि एक तो क्रीम रह जाएगी, वहाँ पढ़े लिखे रह जाएंगे, डिसिप्लिन वाले रह जाएंगे वहाँ पर, जो भी रहेंगे वहाँ पर। क्यों 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर बच्चे का निचोड़ पड़ जाएगी इसकी भाई प्रक्रिया किस टाइप की है, ये आगे क्या करेगा, समझ गया। नंबर दूसरी बात, वो यहाँ आने के बाद में अगर कल नौबत आएगी यहाँ पर किसी टाइम के लिए, आज हमारे यहाँ लोगों के अंदर देखा है कि आपने 1 बच्चा पैदा करते हैं या 2 करते हैं, और आने वाले समय के अंदर किसी चीज़ की नौबत भी आएगी तो वो एक ही लड़का है, वो आर्मी के अंदर क्या है कि वो 10 बंदों को कवर कर लेगा यहाँ पर सिविलियनों को, अगर उसको ट्रेनिंग अच्छी मिली है तो। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आर्मी की जो नफरी है, उस नफरी के अंदर आज हमारे हिंदुस्तान की 1,40,00,000 जनसंख्या है, तो आप उसमें डिवाइड कर लो कि यानी कि 20 बंदों के बाद में 1 बंदा आर्मी के अंदर मिलता है। जब 20 बंदे अगर होंगे, आर्मी का 1 जवान होगा और वो अच्छी तरह अगर शिक्षित होगा तो उन 20 बंदों का मुकाबला अकेला कर सकता है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मुकाबला करने की बात है कि यहाँ रोजगार की बात है, नौकरी की बात है? रोजगार की तो है ही, लेकिन ये नौबत आ जाएगी देश के ऊपर। नौबत आएगी देश के ऊपर, कभी भी गृह युद्ध हो सकता है आपस के अंदर, जो आ रहा है आज किसी टाइप से। अब पीछे आसाम के अंदर था, उग्रवादियों का कितना बड़ा बोलबाला था, मैं खुद रहा हूँ वहाँ पर। उसके बाद में श्रीलंका के अंदर हुआ था तमिलकारीन का। आप कब रिटायर हुए? 2012 में रिटायर हुआ था। कितने साल नौकरी की? 26 ईयर्स। अच्छा, तो अगर मान लीजिए, कितनी पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मेरे को मिल रही है अभी 41,000 रुपये। 41,000। मान लीजिए गवर्नमेंट ये अब अग्निवीर के बाद गवर्नमेंट ये कभी ये कानून ले आए कि फौज में जितने साल आपने नौकरी की है उतने ही साल आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, तो ठीक रहेगा? नहीं, ये तो गलत है। अब आए ना लाइन पे। जो एक हम आज 20 साल की सर्विस के अंदर, उम्र के अंदर हम अपना घर द्वार छोड़ देते हैं, और हम 40-50 उसमें जब हम रिटायर आते हैं और हमारे को अगर ये पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा बुढ़ापा पूरा तो हम देश के लिए जीवन किया है, हमेशा बॉर्डर पे रहे, कोई विपत्ति आई तो लास्ट में हमारा तो बुढ़ापा खराब होगा, हमारी कौन इज्जत करेगा? अगर हमारे को आर्मी से हम पूरी ज़िंदगी बाहर रहे, देश के लिए वो किया, और हमारे को पेंशन नहीं मिलेगी तो ये तो सब बहुत मुश्किल है। करने लड़ाई लगेगी, पेंशन तो मिलेगी नहीं, हम ग्राउंड छोड़ के भाग जाएंगे। ग्राउंड छोड़ के आ जाएंगे उधर से। कौन? कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी, जान तो सबको प्यारी है। अगर पेंशन तो मिलेगी नहीं और चल देते हैं अपने, किस लिए मरना है यहाँ पर? ये भाव आ जाएगा ना? हाँ, लोगों के अंदर ऑटोमेटिक आती है, तो है ही। तो अग्निवीर के अंदर ये भाव नहीं आएगा? नहीं, अग्निवीर का अलग सिस्टम है जी। अग्निवीर एक ऐसी चीज हो रही है जो कि 4 साल का एक मतलब से ट्रेनिंग करा रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो वो उस लड़के के अंदर क्यों भाव आएगा कि जब मुझे 4 साल के बाद नौकरी नहीं मिलनी, पेंशन नहीं मिलनी, तो मैं जान क्यों दूं? नौकरी उसको एक फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ना यहाँ पर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ये हुआ है। और फिर ऐसी होगी तो क्या, अभी जैसे सरकार की चल रही है प्लानिंग, आपका पेंशन नहीं बंद होना चाहिए। किसका? और अग्निवीर के लिए आप कह रहे हो? नहीं, अग्निवीर का तो पेंशन देखो, उनको सर्विस के लिए ये तो पहले हो चुका है भाई, हम 25% रखेंगे, 30% रखेंगे, 50% रखेंगे, वहाँ जिसकी जैसी काबिलियतें आ गए। अगर वो इनको लेगा तो उनको सबसे पहले यहाँ पर सर्विस मिलेगी। अच्छा, चलिए, तो आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार तीसरी बार आ सकती है? हमारे लिए बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है। हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं,
और हम हिंदू होकर हमको 500 सालों से मंदिर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। हमारे लिए कितने अपमान की बात है कि इस भारत में श्री राम को लाने के लिए हमको 500 वर्ष लगे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सोचिए, विपक्ष और ये कुछ गद्दार हिंदुओं की वजह से ये हो रहा है। नहीं तो हम कब का हमने राम जन्मभूमि पर अपनी स्थापना कर चुके होते हम। और आप माहौल की बात कर रहे हैं, अब तो माहौल भगवा में है। तो एक बात ये बताइए कि ये मुकदमा आज़ादी के बाद अदालत में चला गया, तो अदालती लड़ाई होती रही और सुप्रीम कोर्ट तक आया और वो मुकदमा श्री राम मंदिर के पक्ष में गया। तो ये तो अदालत का मामला था, लंबे समय तक चला। आप ये नहीं लगता आपको? और उसके पहले जब मुगल काल था, मुगलों ने 500 साल शासन किया, बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, बहुत सारी जगह ये आरोप है तोड़ करके मस्जिद बना दी। और उनके ऊपर आरोप है ना, मुगलों ने तोड़ा, वो आक्रांता थे, दूसरे देश से आए थे, पूरा देश जीत लिया, 500 साल राज किया। ये भी तो एक बात है। सही पकड़े हैं। भाजपा का भी नेताओं पर वो लड़के जो बनास वाले थे, बड़ा बेइज्जती करा दिया यार। अब कुछ लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, वो तो हर जगह होते हैं। आप देखेंगे इधर भी हैं इधर भी हैं, तो उनके लिए क्या, हर जगह कुछ हुई ना, किरकिरी हुई नहीं। उससे क्या, कुछ लोगों ने गलत किया, लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा किरकिरी हुई है सब। अच्छा एक बात बताइए, तो भाजपा में जो जमीनी कार्यकर्ता है उनका काम ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। भाजपा हमेशा मुद्दों पे काम करती है, भाजपा हमेशा लोगों के बीच में। आपका नाम क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी कि मैं हमारा ओपिनियन ये है कि जो बेस्ट नेता है वो तो भाई आज के टाइम में सबको पता है कौन है, मोदी है। तो उससे बेस्ट तो मेरे को पता नहीं आज तक कोई होगा या नहीं, आगे का पता नहीं। वाह मोदी जी वाह। इसके अलावा कुछ मुद्दे के बारे में भी पता है? मुद्दे, हाँ मुद्दे का तो पता नहीं मेरे को, हम इतने इंटरफेयर नहीं। लेकिन आपको कैसे लगता है कि मोदी बेस्ट नेता है? उनको काम देखिए ना आप, इतना काम किया उन्होंने, 370 राम मंदिर और बहुत कुछ का 3 तलाक ख़त्म किया है, बहुत चीज़ ख़त्म किया। तो 370 के बारे में क्या जानते हैं? 370 के बारे में क्या, बस हवा निकल गई। और किसी से पूछ ले बस। सर एक सेकंड सर, तो जानते हो 370 के बारे में? हाँ 370 जो कश्मीर में हटी है वो, तो क्या था वो? अपना जमीन खरीद सकता है। हाँ वहाँ अपना ज़मीन खरीद सकता है कैसे भी, मतलब। सर एक सेकंड इधर सर। हाँ जी, वो ये भैया ने बोला। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों के ज्ञान पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।